अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक मैथ की जो है उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हम 1.2 में भी यही कर चुके हैं इस तरह ही। उसमें बस इसमें पावर थोड़ी बड़ी दे दी, इसमें पावर छोटी थी। उसमें पॉजिटिव में तो सिर्फ एक ही पावर जो थी वह ओयोटा की लास्ट वाले पार्ट में आई थी माइनस में। इसमें सारी तकरीबन माइनस में है। सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर -101। अयोटा की पावर -101। सबसे पहले तो इसे माइनस को प्लस करते हैं, तो वो कैसे होगा, इसे ओवर में ले जाएं, रेसिप्रोकल इसका ले लें, उलट कर लें, तो ये आ गई प्लस में। डिनोमिनेटर बना दिया नियोमिनेटर को, तो हमारे पास वो प्लस में पावर आ गई। अगर नीचे होती तो ऊपर ले जाते प्लस हो जाती। तो अब इसे 101 और नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 101 से पीछे वाला नंबर क्या होता है 100 100। तो हम लिखेंगे अयोटा की पावर 100 मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है अयोटा की पावर 1। 100 और 1 ऐड होके 101 बन जाते हैं ना। 1 ओवर अब 100 को किससे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बनता है, मतलब 100 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब बाहर 50 और अंदर 21 अयोटा की पावर। और यहाँ पे अयोटा पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। 1 ओवर अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है हमें पता है। अयोटा स्केयर जो है वो -1 की इक्वल है। जहाँ अयोटा स्केयर आएगा वहाँ -1 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 50 और साथ में मल्टीप्लाई अयोटा आ गया। 50 इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है अगर पावर इवन नंबर हो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 की पावर चाहे जितनी मर्जी वो 1 ही रहता है। मल्टीप्लाई अयोटा, मतलब हमारे पास आ गया 1 ओवर अयोटा। अब देखिए हम कहेंगे कि ये डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज, मतलब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा का साइन चेंज करें, अयोटा प्लस का है तो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ मैं कर रही हूँ, माइनस अयोटा ओवर अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्केयर, और ये वाला माइनस साथ में आ गया। ठीक हो गया। माइनस अयोटा ओवर माइनस इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, यही वाली वैल्यू। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस अयोटा ओवर प्लस का 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है, -1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर से देख लें, अयोटा की पावर -101 थी। पावर को प्लस बनाने के लिए मैंने 1 ओवर अयोटा की पावर 101 लिख दी, प्लस में बन गई पावर। तो अब हमने क्या किया, पावर को, अयोटा की पावर हमेशा इवन नंबर होनी चाहिए। इवन नंबर होगी तो हम उसे अयोटा स्केयर में चेंज करके 1 बना सकते हैं। तो मैंने 101 तो इवन नंबर नहीं था, तो उससे पीछे वाला इवन नंबर 100 था, तो मैंने अयोटा की पावर 100 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 लिख ली। ठीक हो गया। अब 100 तो इवन नंबर बन गया, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है, और ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो अयोटा की पावर 100 थी, उसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 इंटू 50, क्योंकि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो 100 ही बनता है। आप लोगों ने चेक करना, तो यहाँ पे आप इसे 2 पे डिवाइड कर लेकर जो आंसर आएगा, अंदर हमेशा स्केयर ही लिखना है और बाहर वो लिखना है जो 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है। ठीक हो गया। अब अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के। -1 लिख दिया और पावर 50 वैसे, ये अयोटा साथ साथ वैसे ही चलता आ रहा है। 50 जो था इवन नंबर था। अगर पता ना चले ना कि इवन नंबर ऑड नंबर का अक्सर लोगों को होता है कि पता नहीं चलता कि इवन नंबर कौन सा है ऑड नंबर कौन सा है, तो उस नंबर को 2 पे डिवाइड कर लें। अगर 2 पे वो परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे वो इवन नंबर है। लेकिन अगर उसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, मतलब वो 2 पे एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे वो ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +1 प्लस आ जाएगा, और 1 की पावर जितनी मर्जी लो 1 ही रहती है, इसलिए हमने 1 ही लिखा रहने दिया। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अयोटा जब भी आता है हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जो अयोटा तो उसका साइन चेंज कर उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। प्लस अयोटा तो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर आगे सिंप्लीफाई किया है, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा को वो अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है। -1 प्लस और -1 और माइनस प्लस 1 हो गए, और हमने माइनस अयोटा इसका आंसर लिख दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, -a अयोटा की पावर 4, और साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि a जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से, मतलब a जो है वो इमेजिनरी नहीं है, रियल नंबर है। ठीक हो गया। अब पावर इवन है, माइनस तो प्लस में चेंज हो गया। ठीक हो गया। वो लिखे या लिखे आपकी मर्जी है, मैंने ये लिख रही हूँ यहाँ पे। a की पावर 4 अयोटा की पावर 4, मतलब ये जो पावर है उसकी जितनी वैल्यू थी उस सारे की वो पावर लेनी होती है ना। माइनस की पावर है 4 ली तो वो प्लस बन गया, a की पावर 4 ली तो a 4 आ गया, अयोटा की पावर 4 ली तो अयोटा 4 लिख लिया। अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है,
A4 जो है वो वैसे ही रहेगा, वो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। सिंप्लीफाई क्या होगा, आयोटा 4। 4 इवन नंबर है तो हमें इसे अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, इसे वैसे ही रहने देंगे। और ये 2 की टेबल में कहाँ आता है, 2 पे, 2 2 4 होता है, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया हमने। a की पावर 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये ऊपर वाली पावर वैसी आ गई। ठीक हो गया, इवन नंबर है, पावर इवन है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A4 × 1। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है आयोटा की पावर -3। ठीक हो गया, आयोटा की पावर माइनस से सबसे पहले इसे प्लस बनाए, 1 ओवर आयोटा की पावर 3 बन गई। इसे ब्रेक करेंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर 2 डॉट मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि 3 से पीछे इवन नंबर जो 2 ही आता है ना, तो अब इसे और 2 जो है हमारे पास आयोटा स्केयर, मतलब आयोटा स्केयर जो है वो -1 की इक्वल होता है। हम लिखेंगे 1 ओवर -1 और साथ में मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो रैशनलाइज करेंगे, मतलब माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा स्केयर आ गया। ये हमारे पास आयोटा ओवर माइनस इंटू आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा ओवर 1, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद 10 वाला देखें, 4th वाला, उसमें आयोटा की पावर -10 है। ठीक होगी, इसे प्लस बनाएंगे, मतलब 1 ओवर आयोटा की पावर 10 बन गई। 10 इवन नंबर है, इसे ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम वैसे ही कर लेंगे। आयोटा की पावर 2 5, 2 5 ज़ा 10 बनता है ना। अब इसे लिखेंगे 1 ओवर आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 5 आ गई। 1 ओवर 5 और नंबर है, मतलब माइनस प्लस में चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, मतलब -1। अब -1 ओवर -1 जो है उसे -1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास आंसर आ गया। इसे हमने रैशनलाइज नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है, नहीं होता, यहीं पे ख़त्म हो गया था। साथ में कोई नंबर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जिस तरह इसमें और नंबर होता तभी कोई नंबर बचता ना आयोटा जो मल्टीप्लाई होता, तो फिर रैशनलाइज करते हैं। ही 1 नंबर था तो किसी नंबर से ब्रेक ही नहीं करना पड़ा, आयोटा आया नहीं जिसे हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि प्रूव करें जी कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है जी के इफ़ एंड ओनली इफ, ये एफ के आई के साथ डबल एफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ। वो कह रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ जी इज़ अ रियल नंबर, कि जी रियल नंबर है। इफ़ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए किसी सवाल में तो उसको हम प्रूव करते हैं, तो उसका कन्वर्सली भी प्रूव करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे के तो नीचे से ऊपर की तरफ भी जाना है। मतलब पहले हम करेंगे जी कॉन्जुगेट को लेट कर लेंगे, जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के। ठीक हो गया, जी से लेके सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में प्रूव कर देंगे जी रियल नंबर है। फिर कन्वर्स में क्या कहेंगे, हम लेट कर लेंगे जी रियल नंबर है, करते जाएंगे, लास्ट में प्रूव कर देंगे जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के। ठीक है, इसे दोनों तरह से प्रूव करना होता है जहाँ जब भी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ आ जाता है। पहले जो सा मर्जी करे, चाहे पहले इसको लेके इसे प्रूव कर दे या इसको लेके उसे प्रूव कर दे, आपकी मर्जी है। मैं तरतीब से चल रही, पहले इसे लेके उसे प्रूव कर देती हूँ। पहले तो हमारे पास जो भी प्रूव करना है उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जी होना ज़रूरी है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं जी इक्वल, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए प्लस बी आयोटा ले लिया। आप लोग जी इक्वल एक्स प्लस वाई आयोटा भी ले सकते, लेकिन ए बी एक्स वाई की फॉर्म में होनी चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट जो ऊपर जो बार है ना, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का जब भी लेते हैं सिर्फ आयोटा की वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज होता है, और किसी का भी साइन चेंज नहीं, तो बाकी सब कुछ जो है वैसे ही रह जाता है। ठीक हो गया, अब ये चीज़ें हमारे पास गिवन डैट जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के। ठीक हो गया, ये हमने गिवन लिया, उस चीज़ को प्रूव करना है। जी कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू ए प्लस बी, सॉरी माइनस है कॉन्जुगेट में, माइनस बी आयोटा इक्वल जी किसकी इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया, इनको उस तरफ ले जाए, उनको इस तरफ ले मर्जी, इनको हम उस तरफ ले जाते हैं। तो 0 इक्वल ए प्लस बी आयोटा, ये वही लिखा, ये उधर जाके माइनस ए बन गया, ये उधर जाके प्लस बी आयोटा बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 0 इक्वल बी आयोटा क्या बन जाएगा, 2b आयोटा। तो ये लिख सकते हैं 0 इक्वल बी आयोटा, 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, ये 2b आयोटा 0 कब बनेगा, या तो आयोटा 0 हो
या फिर b इक्वल ज़ीरो, तभी ज़ीरो बनेगा ना। मतलब इन दोनों में से किसी एक चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होगी जो इसे दूसरे को ज़ीरो करके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके इक्वल ज़ीरो करेगा ना। यानी कि इधर देखें ज़रा, अगर हमारे पास होता है आयोटा ज़ीरो की इक्वल होता है तो इसे मल्टीप्लाई करके ज़ीरो को बी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, और अगर हमारे पास होता है बी ज़ीरो तो बी की जगह ज़ीरो पुट कर देता है आयोटा, इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो इक्वल ज़ीरो, तभी बनेगा ना। इसके अलावा तो कंडीशन नहीं है ना। लेकिन आप देखिए आयोटा की वैल्यू तो हमें पता है, बी की वैल्यू नहीं पता ना, लेकिन आयोटा की वैल्यू तो हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू जो है हमारे पास इससे के रूट -1 की इक्वल होती है। तो फिर इसका मतलब आयोटा जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो हमारे पास ज़ीरो की इक्वल है। ठीक हो गया, बी ज़ीरो की इक्वल है, पुट इन 1, इसे 1 में पुट कर देते हैं। हमने जी को रियल प्रूव करना है इसलिए हम जी की वैल्यू में से पुट कर रहे हैं। बी की जगह ज़ीरो पुट हो जाएगा, जी इक्वल ए प्लस बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा आयोटा, ये ज़ीरो आयोटा को ज़ीरो कर देगा, जी इक्वल ए आ गया। अब देखिए इसमें आयोटा कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये रियल हो गया, हमने इसे रियल प्रूफ कर दिया। अब हमने करना है कन्वर्सली, कन्वर्सली में उलट करेंगे, मतलब हम लेंगे कि जी को इज़ अ रियल नंबर, कन्वर्सली प्रूव करना है। हमने गिवन ले लेना है z इज़ अ रियल नंबर। अगर z रियल नंबर है तो इसका मतलब z इक्वल ए के है, a या x या कोई भी लें, मतलब उसमें आयोटा मौजूद नहीं है। तो z का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो भी वही है, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का जो साइन चेंज होता है, आयोटा है नहीं तो साइन किसी का भी चेंज नहीं, वही आ जाएगा। इसे कह लें 2, इसे कह लें 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या होगा, z इक्वल आ जाएगा z कॉन्जुगेट, ये दोनों इक्वल है ना, a इक्वल है b, जिससे पता चल रहा है z इक्वल है z कॉन्जुगेट के, मतलब z की जगह a और इसकी दोनों की वैल्यू लिख लें तो इससे पता चल रहा है कि इक्वल है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, हमें z चाहिए तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। यानी कि पहले उसे लिया था, ये प्रूव कर दिया रियल नंबर है, अब इसे रियल नंबर लिया तो हमने प्रूव कर दी कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z के, कि अगर रियल नंबर हो, अगर रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी, क्योंकि उसमें इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं जो इसका साइन चेंज हो, तो z की इक्वल आ गया। ये हमारे पास प्रूव हो गया। एक दफ़ा इसे फिर से देख लें, उन्होंने सवाल में दिया था कि जी प्रूफ दैट जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के, ये इफ़ एंड ऑल इफ जी इज़ अ रियल नंबर। पहले हमने गिवन ले लिया कि जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के, ठीक हो गया। ये जी चाहे हम उस साइड को पहले करें, इस साइड को हमने पहले जी तो लेट करना ही पड़ेगा, जी लेट कर लिया, a प्लस बी आयोटा उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक हो गया। हमने उन्होंने बोला था कि जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी के, वही चीज़ हमने लिखी, उनकी वैल्यू जी की और जी कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट की, इन्हें उस तरफ ले जाए उन्हें इस तरफ ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे ना तो -2 बी आयोटा आ जाएगा, तो -2 उधर जाकर डिवाइड होकर फिर से बी आयोटा ही बचेगा, ठीक हो गया, बी आयोटा आ गया। अब दोनों में से कोई एक चीज़ जीरो होगी, दोनों जीरो नहीं होंगे। अब देखिए आयोटा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है, बी जीरो हो सकता है क्योंकि बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो बी जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आयोटा जीरो तो फिर पक्की बात है कि बी ही जीरो, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ जीरो होगी तभी तो वो जीरो के इक्वल आएगी। तो बी जीरो हमने पुट कर दिया 1 में, क्योंकि हमने जी को रियल प्रूव करना था। अगर जी कॉन्जुगेट को रियल प्रूव करना होता तो हम जी कॉन्जुगेट में पुट करते, उन्होंने जी का बोला तो हमने जी में पुट किया जीरो, बी की जगह हमारे पास जी इक्वल ए आ गया। इसमें आयोटा मौजूद नहीं है तो हमने कह दिया कि जी रियल नंबर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए उसमें था कन्वर्सली कर रहे हैं ना, तो जी इज़ अ रियल नंबर हमने लिया, जी रियल नंबर है, तो जी रियल नंबर है तो इसका मतलब जी इक्वल होगा ए के, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो यानी कि एक्स की इक्वल भी ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते हैं ऐसा जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। उसी तरह फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसमें आयोटा ज़ाहिर सी बात नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट साइन चेंज नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें आयोटा मौजूद नहीं था। कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है ना, तो जी ए था तो जी कॉन्जुगेट भी ये आ गया, तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब जी इक्वल है जी कॉन्जुगेट की, ये भी प्रूव हो गया कन्वर्सली, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।